जोहार पशुपालक बंधुओं, किसान भाइयों। आज मैं एक बीमारी के बारे में बताने के लिए यहाँ पर आया हूँ, जिससे कि अभी सारा झारखंड का पशुधन जूझ रहा है। ये बीमारी जो है पशुओं में मृत्यु तो नहीं लाती, लेकिन इससे पशु का उत्पादन क्षमता घट जाता है और किसानों को इसके इलाज में काफ़ी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है। ये बीमारी कैसे होती है, ये कैसे प्रचारित हो जाता है, ये कैसे प्रसारित हो जाता है, इसके लक्षण क्या क्या है और इसको डायग्नोसिस कैसे करेंगे, इसको पता कैसे करेंगे कि यही बीमारी है। क्योंकि गांठदार त्वचा, जो लंपी स्किन टाइप का जो लक्षण है, और भी बहुत सारे बीमारियों में होता है। और अगर ये एलएसडी है तो इसको हम लोग कैसे रोकेंगे, और अगर हो गया तो इसका इलाज कैसे कर पाएंगे अपने घरेलू स्तर पर भी और किसी पशु चिकित्सक को बुलाकर। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को लंपी स्किन डिजीज़ के परिभाषा के बारे में बताता हूँ कि आखिर ये है क्या। ये एक गांठदार रोग है जो त्वचा में होती है। ये एक फैलने वाली बीमारी है। ऐसे भी बोला जा सकता है कि ये बीमारी ऐसी है, अगर किसी पशु को है तो वो दूसरे पशु में फैल भी सकती है। और चूँकि ये वायरस के द्वारा फैलाई जाती है, तो उस वायरस का नाम है कैप्री पॉक्स वायरस। ये कैप्री मतलब बकरी होता है। इस वायरस का संबंध बकरी से है, और अब ये गायों में और भैंसों में और जंगली जानवरों में, जैसे जो पागुर करते हैं, उनमें देखा जाने लगा है। ऐसा मानना है कि हमारे आसपास जो मच्छर मक्खी हैं, अगर वो संक्रमित पशु को काटते हैं या उसका खून चूसते हैं और फिर किसी स्वस्थ पशु पर बैठ जाते हैं, तो ये बीमारी हो सकती है। ये अगर एक्यूट टाइप का इन्फेक्शन होता है, जो कि बीमारी का प्रारंभ जो होता है वो काफ़ी मुश्किलों भरा होता है पशुओं के लिए। और इसमें होता ये है कि उनका बुखार जो है ना, उनका फीवर अचानक से ज़्यादा हो जाता है, और आँख में उनके कंजंक्टिवाइटिस हो जाता है, जो कि आँख का सूजन हो जाता है, आने लगता है, नाक से पानी आने लगता है। और ये बुखार जो है नॉर्मली ये 2 फेज़ में होता है। पहले फेज़ में तो काफ़ी बुखार आता है, और जब बुखार को डाउन कर दिया जाता है किसी भी बुखार गिराने वाले दवा से, तो उसके बाद जो दवा का असर ख़त्म होने के बाद जब फीवर फिर से होता है, उस समय उनके सारे शरीर पर छोटे छोटे दाने उग आते हैं, और ये दाने अचानक होते हैं। पशुपालक को लगेगा कि ये अचानक से इतना इतना दाना शरीर पर कैसे, और इन दानों का जो आकार होता है वो आधा मिलीमीटर से लेकर 5 मिलीमीटर तक हो सकता है।
जो कि 5 मिलीमीटर मतलब कि काफ़ी बड़ा होता है, और उसको देखकर पशुपालक भी भयभीत हो जाते हैं कि जो हमारी देसी नस्ल की गायें हैं उनमें जो नोड्यूल उगता है वो उगने के बाद भी पशु नॉर्मल ही रहता है और वो खाना खाता रहता है और बहुत सारे दाने अपने आप ठीक हो जाते हैं दवा के जोर से। और कुछ दाने जो हैं वो अगर फट गए या अंदर में पस जमा हुआ है लेकिन फटे नहीं हैं तो वो बहुत सालों तक रह सकते हैं। ये दाने दूसरे ढंग के एक हार्ड गोल पदार्थ में बदल जाते हैं और ये हमेशा के लिए रह सकते हैं उसके शरीर पर। लंपी स्किन डिजीज़ जो है उसमें जो नोड्यूल्स बनते हैं, स्किन पर जो नोड्यूल्स बन जाते हैं तो उस प्रकार के गांठ जो बनते हैं तो वो हमेशा लंपी स्किन डिजीज़ के ही हैं, ये नहीं हो सकता है। क्योंकि बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिसमें कि स्किन पर गांठ बन जाती है, जैसे कोई टिक्स या माइट्स या कोई मधुमक्खी अगर काट ले, एक गांठ तो बन ही जाएगा। दूसरा, एक रिंग वर्म से भी गांठ बन सकता है। और बहुत सारे बैक्टीरियल डिजीज़ हैं जो कि स्किन पर गांठ का निर्माण कर देते हैं। तो इसके लिए अलग करना होगा कि ये एलएसडी के कारण है या किसी दूसरे अन्य कारण से है। वैसे तो इसमें पशुओं के मृत्यु का जो प्रतिशत है वो बहुत कम है, लेकिन अगर कोई पशु मर भी जाता है तो उसका जब पोस्टमार्टम किया जाता है तो उसके शरीर के अंदर के अंगों में जैसे कि फेफड़ा और पाचन तंत्र, इन सबों के अंदर वो घाव पाए जाते हैं और उसी प्रकार के घाव उनके चमड़ों पर भी पाए जाते हैं। पशुओं के शरीर के सभी लिम्फ नोड बड़े हो जाते हैं। कुछ दाने जो फट जाते हैं उनके ऊपर की चमड़ी पर जो असर होता है वो होता ये है कि जब दाने फटते हैं और हम उनका इलाज करते हैं तो जब पस ख़त्म हो जाता है और वो दाना हील कर जाता है तो उसकी चमड़ी से स्कार निकलता है और ये कम से कम 4-5 सप्ताह तक रह सकता है। आमतौर पर पशुपालकों द्वारा पूछा जाता है कि ये जो लंपी स्किन डिजीज़ है इसका रिकवरी कब होगा, ये कब ठीक होगा ये पशु। तो ऐसा कहना है कि इसके रिकवरी में महीनों लग सकते हैं, इसके लक्षण को ख़त्म होने में महीनों लग सकते हैं। और सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, अगर किसी बाहरी अन्य बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया तो और भी ज़्यादा समय। इसीलिए हम लोगों का जो इलाज का जो मुख्य लक्ष्य रहता है वो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने का होता है। बुरी तरह से प्रभावित पशु होता है इस बीमारी से, उसको तो रिकवर करने में, उसको ठीक होने में, उससे लक्षण को ख़त्म होने में बहुत समय लगता है। चूँकि लंपी स्किन डिजीज़ जो है वो एक वायरस से फैलने वाला बीमारी है जिसके कारण इसकी कोई दवा नहीं है। इसका एकमात्र इलाज है टीकाकरण। लेकिन चूँकि शरीर में अनेक प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे गांठदार त्वचा और त्वचा के फटने पर उसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन होने की संभावना होती है, और उसे रोकने के लिए हम लोग मेथिलीन ब्लू का भी इस्तेमाल करते हैं, जो कि वायरस के लक्षणों को रोकता है। और इसमें चूँकि सूजन होती है और दर्द होता है तो इसमें दर्द निवारक दवाओं का भी इस्तेमाल होता है, जो कि जिसमें कि स्टेरॉयड नहीं होना चाहिए।
डेक्सामेथासोन ये सब का इस्तेमाल एकदम वर्जित है, इससे वायरस और फैल सकता है। अब जैसे बीमारी है और उसमें हम डेक्सामेथासोन डाल दिए तो वो इम्यूनिटी को कम करता है, पशुओं की इम्यूनिटी को कम कर देगा और वायरस को फैलने में काफ़ी मदद कर देगा और पशु की मृत्यु भी हो सकती है। हम देखते हैं कि फीवर है तो हम लोग फीवर डाउन करने का दवा देते हैं। फीवर डाउन करने के लिए पैरासीटामोल बेस्ट दवा है, जो कि पशुओं के शरीर पर कम हानि करता है और किसानों के लिए भी आर्थिक रूप से ये सस्ती दवा है। तो चूँकि हम लोगों का एम है कि बुखार को कम करें, तो पैरासीटामोल बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। चूँकि घाव के फटने से पशुओं में सेकेंडरी इन्फेक्शन की संभावना होती है, इसलिए उनमें एक एंटीबायोटिक का भी इस्तेमाल किया जाता है, जो कि अन्य बैक्टीरिया को या अन्य घाव उत्पन्न करने वाले कारकों को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें पेनिसिलिन का इस्तेमाल काफ़ी अच्छा माना जाता है, चूँकि फोर्टिफाइड प्रोकेन पेनिसिलिन या बेंजाथिन पेनिसिलिन ये दवा घावों के लिए बेहतर मानी गई है। और स्वस्थ पशुओं में तो टीकाकरण तो अवश्य करवाएं, जिससे उनमें इम्यूनिटी बढ़े और उनमें जो बीमारी जो आ रही है वो नहीं फैले। जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको कि लंपी स्किन डिजीज़ के लिए जो वैक्सीन है वो वैक्सीन गोट पॉक्स वैक्सीन होता है। क्योंकि ये वायरस बकरी के शीप पॉक्स, गोट पॉक्स वायरस से मिलता जुलता, कैप्री पॉक्स जिसे कहते हैं, उससे मिलता जुलता है, इसलिए के लिए जो गोट पॉक्स वैक्सीन हम लोग यूज़ करते हैं उसे ही LSD में स्वस्थ पशुओं में वैक्सीन करते हैं। और ये ऐसा माना गया है और ऐसा देखा जा रहा है कि गोट पॉक्स वैक्सीन लंपी स्किन डिजीज़ में काफ़ी कारगर साबित हो रहा है। अभी पशुओं में पशुपालन विभाग झारखंड द्वारा टीकाकरण का एक बृहद कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें पशुओं में होने वाली अनेक घातक बीमारियों के लिए उनके विरुद्ध टीकाकरण किया जाएगा, जिसमें LSD भी शामिल है और अन्य बीमारियां जैसे खुरहा चक्का, ब्रुसेलोसिस, अन्य और बीमारियां जिनके खिलाफ टीकाकरण अभियान जो चलाया जा रहा है, उसमें आप सबों से अनुरोध होगा कि आप अपने घर के दरवाजे पर आए टीकाकर्मियों का पूर्ण सहयोग दें और अपने सभी स्वस्थ जानवरों में टीकाकरण अवश्य कराएं। इससे होगा ये कि हमारे झारखंड से ये जो पशुओं में घातक बीमारियां हो रही हैं वो दूर हो जाएंगी और आपको आर्थिक नुकसान नहीं होगा और आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी और आपका जीवन स्तर ऊंचा हो जाएगा। तो इन्हें हमने डॉक्टर साहब से परामर्श लिया, बोले यार दवाई तो कोई है नहीं इसकी, लेकिन फिर भी तो DCR वगैरह हमने DCR, एविल, मैग्लोडाइन और ये जो एंटीबायोटिक थे ये दिए हैं। बाकी देसी दवाइयों में नीम के पत्ते पका के पानी में उससे नहलाए हैं और बस यही इनका वो चल रहा है, उसी से अंतर हुआ है। अच्छा, चारा खाने लगे हो? अब चारा थोड़ा थोड़ा चारा इन्होंने पकड़ना शुरू कर दिया है। तो अब आपके हिसाब से आपको लगता है कि अगर हम घरेलू इलाज करते हैं, आपने बताया कि इसको DCR लगाया था, आपने बताया कि इसको हमने मेलोनेक्स लगाया था, आपने बताया इसको एविल लगाया था और नीम के पत्तों से इसकी हमने धुलाई करी है पूरी बॉडी की। और कितने दिन में रिजल्ट आ गया? फिर लगभग 8-10 दिन हो गए हमें ये ऐसे ही करते। अब आपके दोनों पशु, ये भी पशु थोड़ा थोड़ा चारा खाने लगा? नहीं, ये भी खाने लगा, ये भी खाने लगी। अब काफी सुधार है, काफी सुधार है। तो देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ये वीडियो मैं अपलोड करूंगा, इसलिए अपलोड करूंगा कि पूरे हिंदुस्तान में लंपी स्किन डिजीज के केस हैं, लोग घबरा जाते हैं। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जैसे भाई साहब ने घबराए।
इन्होंने नीम के पानी को उबाला, नीम के पत्तों को उबाला, उसके पानी से इसकी धुलाई करिए, चूँकि वो एंटीसेप्टिक का काम करता है। और एक DCR इंजेक्शन, जो मैं बार बार यूट्यूब पे बोल रहा हूँ, DCR इंजेक्शन उनको लगातार 7 दिन लगाया है। और दर्द के लिए मेलॉक्सिकम लगाया है, एविल लगाया है, और ये पशु इनके ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ अगर किसी का पशु ऐसा बीमार है तो घबराए नहीं, वो इस दवा का इलाज करें। आपके सामने जैसा बताया है, इनके पशु ठीक हैं तो आपके पशु भी ठीक हैं। थैंक यू, धन्यवाद।